तुम बहुत लकी हो जो ओमेगल जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के बावजूद आज सेफ हो और इस वीडियो को वॉच कर रहे हो बिकॉज तुम सिर्फ एक कदम दूर थे इन क्राइम्स का शिकार होने से। आर यू रेडी? जिस ओमेगल का यूज़ तुम फॉरेनर्स के साथ बात करने के लिए और एंजॉय करने के लिए यूज़ करते थे, उस ओमेगल को आखिरकार बंद क्यों करना पड़ गया? जिस ओमेगल का यूज़ करके आदर्श जैसे यूट्यूबर अपना करियर बना चुके हैं, ऐसी आखिरकार क्या मजबूरी रही कि ओमेगल जैसे प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा? ओमेगल को बंद करने के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टोरी है, तो उसे सुनने के लिए रेडी हो जाओ। रिचर्ड एल फिंक माइनर, इस नाम को याद रखना। इस वीडियो के एंड तक ये नाम आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओमेगल ये प्लेटफॉर्म जितना ज्यादा हैप्पी और सिंपल दिखता है उतना है नहीं। इसी सिंपल से दिखने वाले ओमेगल पर ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि पूछो मत। इस सिंपल से दिखने वाले ओमेगल पर चाइल्ड अब्यूज, क्राइम्स, टॉर्चर जैसी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी थी। ओमेगल जिसकी स्टार्टिंग मार्च 2009 में लीफ के ब्रुक्स ने की, उस समय ये बंदा सिर्फ 18 साल का था। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे सिंपल रीजन यही था कि लोग स्ट्रेंजर से कनेक्ट हो सकें और एक दूसरे से बात कर सकें। इसी बेसिस पर इसकी टैगलाइन भी यही है, टॉक्स टू स्ट्रेंजर। बट ये किसे पता था कि ओमेगल के लॉन्च होने के बाद इसे ऐसे पर्सन्स घेर लेंगे जो सिर्फ क्राइम को ही बढ़ावा दें। अब ओमेगल पर अपसीन्स देखना या स्क्रीन पर अपसीन्स आना बहुत नॉर्मल हो गया था। मोस्टली लोग जाते भी इसी सब के लिए थे। अब आता है 2010, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगी। स्टेफ हाउची नाम का एक यूजर लोगों को कंटेंट प्ले करके दिखाता था। वैसे तो ओमेगल पर क्रिप्स लोग भरे पड़े थे, बट ये बंदा कुछ डिफरेंट था क्योंकि इस बंदे के वेबकैम के थ्रू ही ऐसा कंटेंट प्ले हो रहा था। बस इसी लालच में आकर लोग कुछ देर तक इस कंटेंट को देखते रहते। इसी के जरिए स्टेप नाम का ये बंदा लोगों को अपना कैम स्लेव बनाता था। एंड याद रखना कि ये 2010 की बात हो रही है। उस समय लोगों के पास इतना हाई स्पीड इंटरनेट नहीं था आज के मुकाबले। स्टेप नाम का ये बंदा फेक वेबकैम नाम की एक एप्लीकेशन का यूज करता, जिसके जरिए ये अपना खुद का वेबकैम यूज किए बिना ऐसा कंटेंट प्ले कर देता और इसी सब का फायदा स्टेप बहुत अच्छी तरह से उठाता। वो चुपके से अपनी स्क्रीन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता और अगर इस वीडियो को कोई थर्ड पर्सन देखता तो उसे ये बिल्कुल रियल वीडियो लगता। अब यहीं पर स्टेप अपना शातिर दिमाग चलाता। वो यूजर को मैसेज करता कि अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट और देखना है या फिर मुझसे बात करना है तो भेजे गए स्काइप लिंक पर क्लिक कर दो। एंड जैसे ही कोई स्काइप लिंक पर क्लिक करता और उन वीडियोस को देखता तो यूजर के होश उड़ जाते, क्योंकि ये वीडियो उसी यूजर का होता था। फिर ये स्टेप यूजर को डराता और धमकाता कि अगर जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुमने नहीं किया तो मैं इस वीडियो को लीक कर दूंगा या फिर किसी अडल्ट साइट को सेल कर दूंगा। अगर तुम्हें इस सब से बचना है तो मेरे भेजे गए ईमेल पर हाई मैसेज सेंड कर दो। और बस यहीं से स्टेप के पास यूजर का ईमेल आ जाता था और जितने भी सारे घटिया काम होते हैं वो स्टेप यूजर से करवाता। विस्कॉन्सिन पीटर, ये बंदा सिर्फ 15 साल का था जब ये कैम स्लेव का शिकार हुआ था स्टेप के हाथों। यूएसए का रहने वाला विस्कॉन्सिन स्कूल खत्म होते ही घर पर आता है और वो हर रोज की तरह अपने लैपटॉप पर ओमेगल को ओपन करता है। एंड जैसे ही विस्कॉन्सिन न्यू पर्सन से कनेक्ट होता है, उनसे बातें करता है, तो उसी समय स्टेप हाउटी नाम का एक पर्सन उससे कनेक्ट होता है। तो विस्कॉन्सिन को ऐसा लगता है कि स्टेप उसके लिए एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो वो फटाफट अपने रूम के डोर को लॉक कर देता है। एंड विस्कॉन्सिन चैट में स्टेप से कन्वर्सेशन करता है और बस विस्कॉन्सिन अपना हाथ साफ करता है एंड वो भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने लगता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्टेप उसे एक स्काइप का लिंक सेंड करता है ताकि हम दोनों और भी अच्छे से बात कर सकें। और विस्कॉन्सिन भी बिना कुछ सोचे समझे ही उस लिंक पर क्लिक कर देता है। अब विस्कॉन्सिन देखता है कि स्टेप का कैमरा ऑन नहीं है एंड वो चैट में स्टेप से कैमरा ऑन करने के लिए बोलता है। 2 से 3 बार बोलने पर चैट बॉक्स में एक फाइल आती है एंड जैसे ही विस्कॉन्सिन फाइल को ओपन करता है तो वो पसीना पसीना हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है बिकॉज उस फाइल में उसी के वीडियोस होते हैं जिसमें वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था। अब विस्कॉन्सिन स्टेप को बहुत ज्यादा एब्यूज करता है, कॉल्स करता है, मैसेज करता है और स्टेप के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है कि वो इन वीडियोस को डिलीट कर दे। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद स्टेप की तरफ से एक ईमेल आता है कि अगर तुमने मेरी कही बात नहीं मानी तो मैं इस वीडियो को सेल कर दूंगा। तुम्हें मेरी हर कही हुई बात माननी होगी क्योंकि अब तुम मेरे कैम स्लेव हो। स्टेप विस्कॉन्सिन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और वो विस्कॉन्सिन से बोलता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार
मार दो और सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करो। अब एक मार्कर लेकर आओ और अपने चेस्ट पर लिखो स्लेव और अपने ही बॉडी पार्ट्स को ईट करो और अपने चेस्ट को रब करो। एंड यही सेम चीज स्टेप विस्कॉसन से अगले दिन भी करवाता है। स्टेप बड़ी ही चालाकी से विस्कॉसन के सोशल मीडिया हैंडल से उसके फ्रेंड्स को निकाल लेता है और उसके फ्रेंड्स का नाम लेते हुए बोलता है कि अब तुम्हें इनमें से किसी को लाना है और उनके साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, क्योंकि अब स्टेप का मन भर चुका है विस्कॉसन से। बट विस्कॉसन ऐसा कुछ करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है। यहाँ विस्कॉसन बुरी तरह से फंस चुका होता है। एक और वो ये चाहता है कि उसके प्राइवेट वीडियोस लीक ना हो और दूसरी ओर वो ये भी चाहता था कि उसके फ्रेंड्स किसी खतरे में ना पड़े। इस एक्सीडेंट के बाद से विस्कॉसन बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इस पूरे एक्सीडेंट को पुलिस को भी रिपोर्ट किया गया और विस्कॉसन की जान को बचा लिया जाता है। लेकिन ये सब ओमेगल पर पहली बार नहीं था। इससे भी पहले सेम केसेस पुलिस के पास आए थे। 16 साल की एक लड़की जिसका नाम मोनिका था, उसे भी सेम इसी तरह से टॉर्चर किया गया। एंड मोनिका स्टेप से बोलती है कि मैंने कैसे सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। इस सब पर स्टेप का जो रिप्लाई आता है उसे आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। Glad I could help. इसका मतलब ये साफ है कि स्टेप के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि यूजर्स के ऊपर आखिरकार क्या बीत रही होगी। स्टेप के लिए तो यूजर्स बस एक ऑब्जेक्ट या फिर एंटरटेनमेंट का जरिया थे। अब 2010 से 2012 तक ये सेम केसेस बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर पुलिस ने स्टेप नाम के इस बंदे को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब पुलिस के पास ये 3 चीजें थी स्टेप को पकड़ने के लिए: उसका ओमेगल यूजर नेम स्टेप हाउटी और उसका ईमेल एंड उसकी वो स्काइप लिंक। यहाँ पर पुलिस के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि आखिरकार इसे पकड़ा कैसे जाए, बिकॉज अगर हम लोग इसे ओमेगल पर ढूंढते हैं तो ये एक नमक के ढेर में चीनी के दाने को ढूंढने के बराबर होगा। अगर पुलिस खुद भी ओमेगल को हायर करे तो भी स्टेप को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ओमेगल किसी का भी डाटा सेव करके नहीं रखता है, जिससे कि यूजर्स बिना अपना पर्सनल डाटा लीक किए ओमेगल को आसानी से यूज कर सकते थे। अब यहाँ पर पुलिस के पास 2 रास्ते बचते हैं स्टेप को पकड़ने के लिए: उसका भेजा गया ईमेल एंड उसका स्काइप लिंक। जब पुलिस इस सब चीज को ट्रैक करती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये ईमेल और स्काइप लिंक दोनों एक ही आईपी एड्रेस के थे एंड ये आईपी एड्रेस ब्राजील इंडियाना का था। एंड फिर तुरंत यूएस पुलिस ब्राजील इंडियाना पुलिस को इन्फॉर्म करती है एंड ये स्टेप हाउटी नाम का पर्सन पकड़ा जाता है। एंड पुलिस जब इसके कंप्यूटर को सीज करती है तो पुलिस को पता लगता है कि 70,000 से भी ज्यादा लोगों के वीडियोस इस कंप्यूटर में सेव थे, जिन्हें ना जाने किस तरह से टॉर्चर किया होगा इस दरिंदे ने। एंड इसी बंदे का रियल नेम रिचर्ड एल थिंक माइनर था, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। जब ये बंदा पकड़ा गया उस समय ये 40 की उम्र का था और इसने कोर्ट में कबूल किया कि उसने छोटे बच्चों को अपनी कैंप स्लेव का शिकार बनाया था, जिसमें वो बच्चों को ब्लैकमेल करता सेक्सुअल एक्ट के लिए और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया करता था। स्टेप को कोर्ट की तरफ से 40 साल की जेल सुनाई गई एंड फाइनली ये केस क्लोज हुआ। बट इस केस के क्लोज हो जाने से ये सब चीजें और भी ज्यादा कॉमन हो गई। लोग अभी भी कैंप स्लेव का शिकार हो रहे थे एंड फाइनली आता है 2023, जिसमें हमेशा के लिए ओमेगल को बंद कर दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज मैं इस चैनल पर कुछ न्यू कंटेंट ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री टाइप के मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस ट्राई कर ली लेकिन उन पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं इस चैनल पर कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट पार्ट इस वीडियो का कौन सा था। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।